बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहां से एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आ गया वो शाकार जिसका था इंतज़ार, मल्टी गार्डन फेज़ 2। एक नया प्रोजेक्ट मार्केट में कल से लॉन्च ऑफिशियली इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। ये हमारे पास जो है एक अच्छी न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। इस हवाले से मैंने जो है वो कुछ वीडियोस भी अपने चैनल पर पोस्ट की हैं। इस वीडियो से अगर आपको मुकम्मल मालूमात ना मिले तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फैसल टाउन फेज़ 2 और मल्टी गार्डन फेज़ 2 की तमाम जानकारी मिलती रहेगी इंशाल्लाह आगे भी। फैसल टाउन फेज़ 2 की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद अब मार्केट में आ चुका है मल्टी गार्डन फेज़ 2। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर आपको 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की बुकिंग अभी भी जे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। 5 मरला और 8 मरला की बुकिंग क्लोज हो चुकी है। मल्टी गार्डन फेज़ 2 आपके सामने है, मार्केट में उसका चर्चा भी है। 20-17 मल्टी गार्डन से सभी लोग वाकिफ़ हैं जो कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी में रिहाइश पज़ीर हैं या ओवरऑल पाकिस्तान में रहते हैं, जिन्होंने 20-17 मल्टी गार्डन इदारे के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया और उनके साथ सालों से जुड़े हुए हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है मल्टी गार्डन में इन्वेस्ट की है। अच्छी सरमायाकारी के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बाउंड्रीज में चंद एक सोसाइटीज़ हैं, जैसा कि मैं जिक्र करता हूँ पार्क व्यू सिटी का, ताज रेजिडेंशिया का, कैपिटल स्मार्ट सिटी का और लो बजट में ब्लू वर्ल्ड सिटी का, क्योंकि ये सब लोग अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ताज रेजिडेंशिया में आप चले जाएँ या आप पार्क व्यू सिटी में चले जाएँ या आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में चले जाएँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी में चले जाएँ। और अगर हम रावलपिंडी से थोड़ा-सा आगे जाते हैं, रिसेंटली जो है वो मलिक रियाज़ के नवासे जो हैं, मलिक रियाज़ साहब के नवासे जो हैं, उन्होंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान लॉन्च की थी। ऑलरेडी भी उन्होंने गवादर में और खारिया में अच्छी सोसाइटीज़ डिलीवर की हैं। और अगर वहाँ से आगे चले जाएँ तो आपको वहाँ में मौजूद न्यू सिटी चौधरी कमर साहब की और अब जो है वो लॉन्च हुई थी न्यू सिटी पैराडाइज़। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद और इसके गिरदो-नवाह में 100 किलोमीटर के रेडियस में, जैसा कि ना हम कह सकते हैं गुज्जर खान है, खारियाँ है, रवात है, वाह है और रावलपिंडी है, चक्री रोड है, ठलियाँ है। तो इनके गिरदो-नवाह में बहुत सारी सोसाइटीज़ ने जन्म लिया है पिछले 2 से 4 माह में, जिन्होंने इस्लामाबाद के रिहायशियों को मजबूर कर दिया कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये सभी लोग, ये सभी डेवलपर्स ने मार्केट में जो है हज़ारों नहीं लाखों लोगों को सर्विसेज़ दी हैं, अपना मेंबर बनाया है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है मल्टी गार्डन फेज़ 2। और मल्टी गार्डन फेज़ 2 आप सभी लोग वाकिफ़ हैं मल्टी गार्डन इस इदारे से, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस उनकी जो है वो सोच है। और इसी तरह उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर E11-1 और E11-3 सर्व किया लोगों को, जहाँ पर आज प्लॉट्स की कीमत जो है वो करोड़ों रुपए में बातें करती है। फिर इसके बाद इन्होंने मल्टी गार्डन जैसी सोसाइटी थी जो कि ऑलमोस्ट 25 to 35% डेवलप हो चुकी है, मतलब वहाँ पर आबाद हो चुकी है। इसके ए ब्लॉक से लेकर जी ब्लॉक तक जितनी भी प्लॉट्स हैं, आपको इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी मिलते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी मिलते हैं। चंद साल कबल ये वही सोसाइटीज़ हैं जो कि किस्तों पर दी गई थी, जहाँ पर 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख का प्लॉट था आसान एक साथ में, और आज जो है वो लाखों से निकल के करोड़ों पर पहुंच चुका है। तो ऑलरेडी मल्टी गार्डन का पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इनका जो हेड ऑफिस है वो G8 मरकज़ में, जहाँ पर आपके प्लॉट्स ट्रांसफ़र होते हैं, जहाँ पर आपको अपने प्लॉट का स्टेटस पता चलता है और जहाँ पर जो है आप घर बनाने के लिए अपने नक्शे जमा कराते हैं। मतलब कहने का है कि उनका जो मेन ऑफिस है वो आपको इस्लामाबाद के सेंटर G8 मरकज़ में मिल जाता है। अब जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मल्टी गार्डन फेज़ 2, ये 5 साल की आसान एक साथ में लॉन्च किया गया है। और ऑफिशियली मेरे ख्याल में कल सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है, ऑफिशियली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल से मार्केट में जो है वो उसके बुकिंग फॉर्म आ जाएंगे। इस वक्त प्री बुकिंग चल रही है, क्योंकि ये प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर जो है वो सोसाइटी लॉन्च की गई है। और जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताता चला आया हूँ, 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के इसमें रिहायशी प्लॉट्स हैं और 5,80,000 रुपये जो है वो 5 मरले की डाउन पेमेंट है, 6,80,000 रुपये 8 मरले की डाउन पेमेंट है, 7,80,000 जो है वो 10 मरले की डाउन पेमेंट है, 8,80,000 जो है वो 14 मरले की डाउन पेमेंट है। और इसी तरह जो 1 कनाल का प्लॉट है उसकी डाउन पेमेंट 10,80,000 है और 2 कनाल का जिसका साइज़ 75/120 है उसकी 16,80,000 रुपये डाउन पेमेंट है। पेमेंट प्लान आपकी स्क्रीन पर है। अब आपने फैसला लेना है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आपको मोटरवे सूट करती है, लाहौर मोटरवे सूट करती है। अच्छा, इस सोसाइटी के बारे में ये बताया जा रहा है जो कि मार्केट में बातें चल रही हैं, ऑफिशियली तो लोकेशन का अभी जिक्र नहीं किया गया कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी,
लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो है उसकी जो लोकेशन बनती है वो आपकी ठलियाँ के करीब बनती है, चक्री रोड भी इसको करीब लगती है, क्योंकि फैसल टाउन फेज़ 2 भी ऑलमोस्ट उसी जगह पर लॉन्च किया गया था, जिसको जो है वो तकरीबन 8 से 10 दिनों में 5 मरला और 8 मरला की बुकिंग क्लोज़ कर दी गई थी। और अभी मार्केट में आपको 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की चंद एक जगहों से जो है इसकी बुकिंग मिल जाती है। जियो मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म पे भी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अब आपने फैसला लेना है कि आप जो है ये 5 साल का जो पेमेंट प्लान है, ये आपको सूट करता है या नहीं करता। मेरे ख़्याल से अगर मैं अपना मशवरा आपको दूँ तो ये पेमेंट प्लान बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि आप 2022 में इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और ये 2027 तक पेमेंट प्लान चलेगा। 2027 के एंड तक ये पेमेंट प्लान चलेगा, ऑलमोस्ट 2028 तक ये पेमेंट प्लान चलेगा। अच्छा, इनके पास रिकॉर्ड को देखें तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है तकरीबन 3 साढ़े 3 साल में जो है ये पोज़ीशन दे देंगे। सबसे पहले प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप डाउन पेमेंट देते हैं और पे ऑर्डर जो है वो कंपनी के नाम का रेडी करते हैं, मतलब मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम का जो है ये पे ऑर्डर रेडी करते हैं। जो भी पे ऑर्डर होता है, मतलब अगर आप 10 मरले का प्लॉट लेते हैं, जो डाउन पेमेंट है आप उसी हिसाब से जो है उनका पे ऑर्डर रेडी करते हैं और फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आप उसको जो है वो सबमिट करवा देते हैं। जब आप उसको सबमिट करवा देते हैं, फिर आपको जो है वो कंपनी की जानिब से विद इन 15 डेज कंफर्मेशन लेटर आता है, मतलब आपकी बुकिंग जो है वो आपके नाम पर कर दी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फिर सोसाइटी की जानिब से जो है वो हेड ऑफिस जानिब से आपको एक टाइम पीरियड इशू कर दिया जाता है कि अब आपने इसकी इंस्टॉलमेंट शुरू कर देनी है। इंस्टॉलमेंट शुरू करने के बाद जो है फिर 6 से 8 माह के बाद इसका बैलेटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब इसका बैलेटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है तो चूंकि आप इंस्टॉलमेंट्स टाइमली दे रहे होते हैं, तो आपका प्लॉट भी जो है वो नक्शे में ऑफिशियली लॉन्च हो जाता है, मतलब आपको प्लॉट नंबर, गली नंबर, ब्लॉक नंबर इशू हो जाता है। फिर जब 2 से 3 4 साल के बाद सोसाइटी जो है उस एरिया को डेवलप कर चुकी होती है, तो वो आपको पोजेशन देती है। अच्छा, पोजेशन उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी किस्तें जो है वो टाइम पर उन कंपनी को दी जा रही होती हैं, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड चेक किया जा रहा था कि कौन सा मेंबर जो है वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। तो फिर आपको जो है ये, अच्छा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको काफ़ी अच्छा जो है वो रिजल्ट देती है, क्योंकि आप जो है एक अच्छी इदारे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके डेवलपर अच्छे हैं, जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, जिन्होंने हज़ारों लोगों को सर्व किया है, हज़ारों लोगों को प्लॉट जो है वो जो है बना कर दी हैं, डेवलप कर दी हैं, वहाँ पर तमाम सहूलियात दी हैं, ब्रांड्स को भी फैसिलिटेट किया है और आपको भी एक अच्छा शाहाना लाइफस्टाइल दिया है। तो अगर आप इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी की बाउंड्रीज में एक अच्छी सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से, और पूरी कंपनी को स्टडी करने के बाद, उनका 15 20 साल 25 साल का तजर्बा देखने के बाद, उनकी 3 से 4 सोसाइटीज इस्लामाबाद में डिलीवर करने के बाद, मैं ये दावे से आपके साथ कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर मल्टी गार्डन फेज़ 2 के अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें और फैसल टाउन फेज़ 2 में भी लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। ये दोनों प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद रावलपिंडी की बाउंड्रीज के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो जाएगी और इसमें आपको इन फ्यूचर फ़ायदा भी होगा। लेकिन आपको मैं एंड में ये बात लाज़मी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की बातों में मत आइएगा। जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करें, उतनी करें जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उतनी आपने फाइल्स लेनी है जिसकी आप आसानी से किस्तें दे सकते हैं। आपने ऐसा नहीं सोचना कि मैं 4 8 10 फाइल्स ले लेता हूँ और बाद में जब प्रॉफिट आएगा उसको मैं बेच दूंगा। अपने ऊपर वज़न कभी भी नहीं डालना। अपना एक जो दायरा है उसमें रहकर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका में नसर है। अल्लाह हाफ़िज़।